बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं नवीद रिजवी और मेरे साथ है दो बेखबरे गंजे। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जागो जागो, उठो, चौकस हो। शुरू हो गया प्रोग्राम? ऑन एयर जा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? अच्छा। हाँ। मेरे सोने पे इतराज करना। अब पूरी कौम सुती पई है, बल्कि कराची के सारे लीडर सौ गए ने, उन्हें ते कोई इतराज नहीं। मैं जरा किस अख ला ली है तो मेरे ते इतराज शुरू हो गया। मेरी तरफों शाह जी तुहानू ईद मुबारक और देखने वाले भी सब नू ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी 47 की आजादी में बच जाने वालों को और 65 के मार्शल्लाह में और 77 के मार्शल्लाह में और आजकल की दहशतगर्दी और बम धमाकों में बच जाने वालों को, सबको, बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ओ भाई बेखबरे गंजे, 65 की जंग थी, मार्शल्लाह नहीं था। 71 में भी जंग थी, मार्शल्लाह नहीं था। मेरा शाह जी, मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं तो बातें क्यों कर रहे? इसलिए मैं सही कहता हूँ, तुम बेखबरे हो। मैं बेखबरा नहीं, मैं चौकस हूँ। ये बेखबरा है यार। ये मैनू मारी जाए है, ठीक है। तेन बड़िया खबरों का पता है, दसो शाह जी। नहीं, मैं बात सही कर रहा हूँ ना। 65 का अगर आपको नहीं पता जंग का, तो आपने कहीं पढ़ा तो होगा ना इस सिलसिले में। हाँ, पढ़ा था, हम पे पढ़ा था जी, अखबार आया था एक दिन, मैंने पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था उसमें? यही कि 65 में जंग हुई थी और 71 में मार्शल्लाह लगा था। तो फिर ये बात क्यों कह रहे? नहीं, 70 में लगा था, 70 में लगा था जी। 77 में मार्शल्लाह लगा था। हाँ, और 65 की जंग थी, 71 की जंग थी। 65 की हमने जीती थी, 71 की हम लोग हार गए थे। मैं तो 80 के बाद ही हूँ। बड़िया गल्लां करदा जी, बड़िया गल्लां करदा है। अखबार आउंदा है, सिर्फ लपेट के रख दिंदा है रद्दी दे विच वेचण वास्ते। खबरां ते लोग ही सानू दस के जांदे ने जी। हाँ जी, हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं ना। बड़े कारोबार किए जो पाकिस्तान के हालात है, हर कारोबार में नुकसान ही उठाया। आखिर हमने तंग आके अपना हमाम खोल लिया है। यार कौन सा हमाम खोल लिया तुम लोगों ने? हमाम का बड़ा फायदा है जी, गाहक आए ना आए, हम दोनों आपस में एक दूसरे की टिंडे करते रहते हैं। तो गुजारा औकात कैसे हो रहा है? बस ऐसे गुजारा हो रहा है, टाइम पास। नहीं तो ईद बच्चों के लिए जो कपड़े और जो बच्चों ने कोई फरमाइश वगैरह नहीं की आप लोगों को? की है, बस क्या करे, हर गरीब आदमी टाइम पास कर रहा है जी। तो बात वही होगी ना कि अमीर आदमी गाड़ी में बैठता है और कपड़े की खरीदारी के लिए चला जाता है। गरीब आदमी ये ढूंढता है कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिससे मैं कुछ उधार मांग लूं और अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े खरीद लूं। बस गरीब आदमी तो शाह जी यही सोचता रहता कितने मेरे साइकिल ना बच जाए। हाँ जी, उन्हें बाजार की जाना है। और तुमने साइकिल कहाँ बजनी है? साइकिल में तुमने बजना है। लो दसो। और गरीब आदमी का पूछ रहे ने शाह जी के ईद किस तरह मनाता, किस तरह शॉपिंग करता है। शहर कायद में अब जैसे दहशत गर्दी है, कई नौजवान मर चुके हैं, कई बूढ़े मर चुके हैं, कई औरतों के सुहाग उजड़ चुके हैं, कई माओं के बेटे उनसे बिछड़ चुके हैं। हम उनके साथ इस ईद में बराबर के शरीक हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल शाह जी, कसम से जो मैंने कराची के हालात देखे हैं ना, कसम से इस बार तो ईद मनाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। नहीं, मजबूरी है ना। लेकिन फर्ज है, रमजान का महीना है, आपने रोजे रखे हैं और ये दीनी फरीजा है ईद के। मैंने तो रोजे रखे हैं, इसने तो आटे की बोरियां रखी हैं। नहीं, वो तो सस्ते रमजान से ले आया, सस्ते रमजान बाजार से ले आया होगा। हाँ जी, सारी इकट्ठी की हैं, इसकी वजह से गरीब तो और गरीब हो गए हैं। वाह वाह वाह, सस्ते रमजान में लाया, सस्ता रमजान ला ते दिता साडे खादमे आला साहब ने। अब मैनू चीनी नहीं लभी विचों बाजार दे। कह लो खादमे आला पी गया है ना। सारा मैं लाल शरबत फिक्का करके पींदा रहा और बेड़ा गर्क हो गया उस मेरे कैंडिडेट का। यार कैंडिडेट को क्यों? उन्हें मैंने बड़ा लारा लाया सी कि मैं तो चीनी पचावांगा, चीनी पचा, हजे तक नहीं दे के गया। यकीन को मैं फिक्कियां सेवियां गुड़ कुट के ना वो उत्ते पा के। तो परवेज अलाई जो है वो तो आपके यूटिलिटी स्टोर्स उसके कंट्रोल में। आप सर उनकी तो बात ही ना करे, चौधरी की क्या कर रहे हैं। उन्होंने नारा लगाया था पढ़ा लिखा पंजाब, और जितना पंजाब पढ़ा लिखा था उसको अलहदा करके कहते हैं सराय की सुबह लहरा बना दो। समझ नहीं आती उनकी साइंस की। एक वखरा निजाम तुर पे, समझ नहीं आ रही शायद। और तुम्हें तो हर चीज फीकी लगनी है यार। इसको तो चीनी की बोरी देख के डर के कहती है, नहीं नहीं मैं नमक की बोरी हूँ। ठीक है, ये ठीक कह रहे शायद। तुम बस फिक्र ना करो, जिस दिन मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया ना, पूरी कौम की किस्मत बदल दूंगा कसम से। वो कैसे भाई? शाह जी, मेरे दौर में मैं कामयाब हो गया, मेरा पूरी कौम से वादा है, 2 रुपए की रोटी मिलेगी, 2 रुपए की रोटी, दाल की प्लेट 200 की मिलेगी। हाँ, वो तो इस दौर में भी हो रहा है। ये खादमे आला साहब ने भी यही फरमाया। मैं 4 रुपए की रोटी कर दूंगा। तरक्की करनी है ना। नहीं, तरक्की नहीं करनी। तरक्की तो हम तो 40 साल पीछे चले गए। 40 साल पहले ये गैस थी, ना बिजली थी। इस दौर में भी यही हालत है हम लोग की कि ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पीने का साफ पानी गरीबों को मिल रहा है। शाह जी, इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। असल में पूरे दुनिया की जो कौमें हैं ना,
वो तरक्की के उस घोड़े पे बैठे हैं जो आगे की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन हम लोग जिस घोड़े पे बैठे हैं वो उसको रिवर्स गियर लगा हुआ है, वो पीछे की तरफ भागे जा रहा है। नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है ना कि हम लोग जिन लोगों को हमने ऐवानों में भेजा हुआ है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है। शाह जी, जिस दिन मैं आ गया, मेरा पूरी कौम से वादा है, किसी को बिजली का बिल नहीं आएगा। मुझे वोट देके कामयाब बनाना है। वो कैसे जी? बिजली का बिल क्यों नहीं आएगा जी? मैं सबके मीटर कटा दूंगा, ना मीटर होगा ना बिल आएगा। वाह वाह, चंगा मेरा कैंडिडेट है, यकीन करो। कौन सा कैंडिडेट तुम्हारा? और ज्यादा बेड़ा गर्क होया है, अजे तक मैनू लारा लाई जाए। वो कैंडिडेट फिर आपकी हमाम पे आके रोजाना बैठता है। मैं कहना जी रोजाना ही तो आसलाम होंदी शाह जी ओदे नाल मेरी। नहीं तो उसको बताओ ना कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई हुई है और मेरा मसला क्यों नहीं हल कर रहे? उसके खिलाफ तुमने कोई बात नहीं करनी। क्यों जी? उसने अपनी जाली डिग्री मुझे दे दी है। अच्छा। अगला इलेक्शन मैंने लड़ना है। वाह वाह, इसका मतलब कि तुम अपनी पार्टी बना रहे हैं। मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तेरे तो पहले मैं अपनी पार्टी बना ली है। तुमने कौन सी पार्टी बना ली है? अकवाल पार्टी। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी। अच्छा, वो तुम्हारी पार्टी थी जिसने फैसलाबाद शहरी जगह के चित्र खाए थे। यार उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिता सी, 5 मिनट पहले रोजा बंद करा दिता उन्होंने, इसलिए मार पई उन्होंने। नहीं, वो मुझे तो ये खबर बता रहा था कि वो आपके कोई रिश्तेदार थे, अजीज थे। जी मेरे कजन। सही बात है ना ये? कजन सी जी मेरे। तो कजन उन्होंने क्यों मार दिया तुम्हें यार? ओ बस जी तुहानू की दसीए, ओ परौंठे जरा जल्दी बन गए इसलिए उन्होंने ठंडे ना हो जाए, गरम गरम भेज दो। इसलिए उन्होंने काम किया। तुसी ये दसो कि शाह जी ए जो हो रहा है गरीब आदमी दे नाल, ये इस तरह ही हुंदा रहेगा? भाई ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा जी। जी, तब्दीली आएगी आप गरीब आवाम के वोट से। आप दिल में ये तहिया करो कि हमने उस शख्स को वोट देना है जो इस मुल्क के साथ और आप लोगों के साथ सिंसियर हो। सर जी, ये बातें तो इलेक्शन से पहले होती है। लेकिन मसला गरीब आदमी का यही है ना कि गरीब आदमी को पैसे दे के खरीद लेते हैं। अल्लाह आपकी खैर करे, जब बिजली का बिल आया तो फिर गरीब ने पैसे लेके वोट देना। अच्छा यार, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ ईद कैसी गुजरी तुम दोनों की? पूछो जी, मेरे को तो गुजरी गई है। क्यों? बस मैं गरीब आदमी, मैं किस तरह ईद मनानी? नहीं, हमाम पे तो हंसी खासी सेल हुई होगी ना। जी शाह जी बिल 2 आउंदे ने, यकीन करके जाओ। नहीं, आप देखें जवाल की इंतहा देखें कि हमाम के ऊपर भी आजकल गरीब आदमी उधार करके जाता है जी। क्यों भाई? बस पैसे ही नहीं किसी के पास। नहीं तो तुम हमाम बंद करके कोई और कारोबार शुरू कर लो। और ये किया था, वैगन अपनी चलाई थी हमने। अच्छा। ये ड्राइवर था, मैं कंडक्टर था, सारी दिहाड़ी डबल है नहीं यार, चलान करवा के वैगन बंद करवा। तुम एक और मैं आपको बिजनेस बताता हूँ कि जो गंजे लोग हैं, हाँ जी, उनके सरों पे बाल उगाने का काम शुरू कर लो, अच्छा खासा पैसा। सर हमारे अपने नहीं है तो किसी की क्या उगाए, मुझे ये बताइए। मेरा मतलब पहले अपने सर पे उगाओ। सर जी देखिए, हम झूठ बोल के कोई कारोबार नहीं करेंगे। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जिसकी वजह से गंजों के सिर पे बाल आ जाए। हाँ, कुछ सर्जरी है, लेकिन वो अमीर लोगों का शौक है। तुम्हारा इशारा किन की तरफ है? तो खुल के बात करो ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, हमारा इशारा तो अपनी तरफ ही है। नहीं, डर के क्यों बात कर रहे हो यार? जी क्या कर रहे हैं, इससे आगे कौन सी टेंड करानी है हमारी? करेगा, डर गया ना, करेगा मेरे गंजे की गल करेगा। लेकिन गल ये शाह जी कि मेरे तो इतने लंबे बाल, बस बेड़ा गर्क होया जी उस कैंडिडेट जिन्हें मैनू खबरें यार। आज शाम को आपने इस गंजे के जो कैंडिडेट है ना, उससे जरूर मिलना है। और जैसे जी मैं उससे पूछना कि उसने किस पार्टी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, वो मुझे बताना, फिर मैं उस गंजे को उसको मिलूंगा। ठीक है जी, मैं आज ही उसकी इंक्वायरी करके बताता हूँ आपको। आएगा आज फिर उधार करने। अच्छा, कुछ सियासतदान होकर उधार करते हैं यार, ये क्या फैशन बन गया? सियासतदान तो पैसा अपनी जेब से खर्चता ही नहीं है। वो तो उसकी नजर तो हमेशा कौमी खजाने पे होती है कि माल कैसे हमने बटोरना है। ईदें तो उनकी है ना यार, मेरा मतलब ईदें उनकी है, खूब कमाइयां की हुई, उन्होंने कौमी खजाने को खूब लूटा हुआ है। बच्चे 10-10 हजार का सूट पहन रहे हैं, गरीब आदमी बस ये देख रहा है कि यार कोई आए और मुझे मदद कर ले। शाह जी, जो कौमी खजाने का हाल हुआ है, और हफ्ते 10 दिन में बिल्ली ने वहां बच्चे दे देने। नहीं, इंशाल्लाह ये 27 रमजान को पैदा होने वाला ये मुल्क जो है ना, इसको कुछ नहीं होगा, और ये जो लूटने वाले लुटेरे हैं ना, बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचाएंगे। शाह जी, खजाने में जो नुकसान है, उधार हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। हर हुकूमत आती है उधार बढ़ जाता है, हुकूमत आती है उधार बढ़ जाता है। समझ नहीं आ रही वो कौन सी हुकूमत है कि हमारे ऊपर से उधार उतरेंगे जैसे हमारे सिरों से बाल उतरे हैं। यार उम्मीद रखो, नाउम्मीदी मायूसी गुनाह है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
कि इंशाल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे और ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। पता नहीं कदों आएगा, मैनू तो डर है कि अगला बिल आने वाला हो गया। यार तुम्हें बिल की फिक्र पड़ी हुई है, सही गरीब आदमी है, गरीब आदमी। और मुझसे पूछो दूध वाले ने आना यार आज। अच्छा जी, यार गंजे बच्चों को क्या ईद दी आज? दुआएं जियो, पुतो भलो, दूधो नहाओ, और क्या ईद देनी है गरीब आदमी ने? यार एक देखो, एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है, गरीब आदमी वही पुराने कपड़े धलवा के पहन के अपने घर गली में अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और हर आदमी को आवाजें दे दे के मिलता है ईद मुबारक, ईद मुबारक। अगर कोई अमीर आदमी वहां से गुजरता हो, उसे कहेगा ईद मुबारक, वो दूर से इसके साथ हाथ इस तरह करके ना कि जान छुड़ाएगा, यार इससे मुझे ना मिलना पड़े। मैं कहना, मैं एक अमीर आदमी नूं कहा ईद मुबारक, मैं अगे वधिया, मेरे को इंज डरिया जिवें मैं नंगा खलोता मैं डर गया। मैं आख्या भी मेरा कैंडिडेट मेरा। शाह जी ने बहुत अच्छी बात की है कि गरीब आदमी वही सूट धो के अगली ईद पे पहन लेता। 3.5 साल हो गए कसम से, वही सूट जो मैंने मार्शल खत्म होने के बाद सिलवाया था, ये तीसरी ईद है मेरी, मैं धुलवा। कौन सा मार्शल? खुद ही कहते हो मैं मार्शल के बाद की पैदावार। सर जी ये जो ताजा मार्शल मुशर्रफ साहब वाला, अच्छा, अल्लाह उनको बाहर ही रखे। मैं क्या बताऊं कसम से, अभी 1.5 साल वो सूट मुझे लगता है अभी फिर धोना है। नहीं अरे मेहनत करो, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, ईमानदारी अपना शेवा बनाओ और इंशाल्लाह आप तरक्की करोगे। ओ सर जी मुझे तो समझ नहीं आ रही, हमारे पाकिस्तान में कोई अन्ना हजारा नहीं है। ओ यार इस बाद में करते हैं, थोड़ी एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नहीं शाह जी, ब्रेक आप नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे हम। मिलते हैं चिंगाड़ों के बाद।